चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे उद्धव ठाकरे। कोर्ट में याचिका करेंगे दाखिल, चुनाव आयोग के फैसले को स्थगित करने की मांग। शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह मामले में शिंदे गुट भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कैविएट दाखिल कर कहा उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई शिवसेना के विधायकों की बैठक। सभी 40 विधायकों को हाजिर रहने का दिया फरमान। बजट सत्र, सुप्रीम कोर्ट केस और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर किया पलटवार। अमित शाह की तुलना मोगैम्बो से की। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, कहा बीजेपी का हिंदुत्व हमें मंजूर नहीं। अमित शाह को उद्धव ठाकरे का जवाब, कहा बीजेपी ने दूध में पानी डाला, हिम्मत है तो चुनाव लड़कर दिखाएं। मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, सिर्फ बीजेपी को छोड़ा है। उद्धव का बीजेपी पर अटैक, मेरा धनुष बाण चुरा लिया गया, लेकिन प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2024 में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी सरकार बनाकर रचेगी इतिहास। अमित शाह ने कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। बोले बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन 2024 का चुनाव समृद्ध भारत का चुनाव है। पुणे में भी अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर किया अटैक, का सीएम बनने के लिए विरोधियों के तलवे चाटे। मोदी की पोस्टर पर चुनाव लड़ा, जीते तो पलट गए। उद्धव ठाकरे पर गृह मंत्री अमित शाह का तंज, कहा राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग के निर्णय पर बोले अमित शाह, कहा एनसीपी कांग्रेस के यहाँ गिरवी था धनुष बाण, शिंदे जी छुड़ाकर लाए धनुष बाण। अमित शाह पर संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा जो सत्य को खरीदने का काम करते हैं वो झूठ और सच की क्या बात करेंगे। चुनाव आयोग पर संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा 2000 करोड़ में हुआ शिवसेना के नाम और चिन्ह छीनने का सौदा। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार का बयान, अपनी हद में रहे संजय राउत, उन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। उद्धव गुट का मुखपत्र सामना के जरिए भी निशाना, शिवसेना के नाम और चिन्ह खरीदने का आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना। उद्धव ठाकरे से मिले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। मातोश्री में कई पार्टियों के साथ उद्धव ने की बैठक। आज नागालैंड के चुनावी दंगल में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह, दोपहर 3:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव वाले तीनों राज्यों में बीजेपी का स्कोर 3-0 होगा, बीजेपी ड्राइविंग सीट पर होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक के उडुपी जाएंगे, बूथ समिति के सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ 2 जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जम्मू में महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर अटैक, बीजेपी कोई राष्ट्र नहीं बनाएगी, ये बीजेपी राष्ट्र बनना चाहते हैं। महबूबा ने बीजेपी को मुगलों का वंशज बताया, कहा ये वो जमात है जिसका भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। गुलमर्ग में राहुल और प्रियंका गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, लोगों को हो रही कठिनाइयों पर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर बोले राहुल, मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस अधिवेशन से पहले राजस्थान कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव, शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को मेंबरों की सूची से बाहर किया गया। 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा होगी शुरू। छत्तीसगढ़ के सीएम ने सत्र की मेजबानी के लिए छत्तीसगढ़ को मौका देने के लिए कांग्रेस हाईकमान का आभारी बताया। मध्य प्रदेश के सीएम वेज को लेकर बोले दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं सीएम का चेहरा। नीतीश कुमार के ऑफर पर कांग्रेस ने दिया जवाब, कहा हमारे बिना विपक्षी एकता असंभव। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा 2024 में भी देश में मोदी मोदी होगा, देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला, राजनीतिक लाभ के लिए जनता का पैसा इस्तेमाल करने का आरोप। इरोड उपचुनाव के लिए कमल हासन ने अपने उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, 27 फरवरी को चुनाव है। हरियाणा के नूंह में पुलिस आज नवजात का पोस्टमार्टम करवाएगी। परिवार की शिकायत के बाद हरियाणा पुलिस ने शमशान से बच्चे के शव को निकाला। भिवानी के जुनैद नासिर डबल मर्डर केस के आरोपी श्रीकांत के परिवार ने राजस्थान पुलिस पर आरोप लगाया। परिवार के मुताबिक मारपीट की वजह से श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के पेट से मृत बच्चा पैदा हुआ। श्रीकांत के परिवार की शिकायत के बाद हरियाणा पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। मारपीट की बात साबित होने पर बढ़ सकती है राजस्थान पुलिस की मुश्किल। पीएचपी महासचिव सुरेंद्र जैन ने नूंह में श्रीकांत के परिवार से की मुलाकात, घर पर जाकर मिले, हर संभव मदद का भरोसा दिया। सुरेंद्र जैन का बयान, राजस्थान पुलिस ने तालिबानी की तरह काम किया, घटना के पीछे राजनीतिक दबाव को बताया जिम्मेदार। वीएचपी का ऐलान, भिवानी मामले पर 22 फरवरी को हथीन में महापंचायत, बजरंग दल, वीएचपी समेत कई हिंदू संगठन होंगे शामिल। भिवानी कांड पर ओवैसी ने हरियाणा और राजस्थान सरकार को घेरा, कार्रवाई से क्यों डर रही है सरकार। जुनैद नासिर डबल मर्डर पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा दोनों को शहीद कहा तो क्या गलत किया, शहीद ही हुए हैं जुनैद और नासिर। गहलोत सरकार पर ओवैसी का अटैक, पूछा पीड़ितों के घर वालों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी गई, सीएम गहलोत ने कम मुआवजा क्यों दिया। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के अशोका रोड के आवास पर अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया, ओवैसी ने शिकायत दर्ज की। एडिशनल डीसीपी ने मौके का किया दौरा, पुलिस ने जुटाए सबूत। जेएनयू में अब शिवाजी जयंती कार्यक्रम में हुआ बवाल, एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। लेफ्ट के छात्रों पर लगा शिवाजी का अपमान करने का आरोप, एबीवीपी से जुड़े छात्रों का आरोप, छत्रपति शिवाजी की तस्वीर फेंकी। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने लेफ्ट के विरोध में की नारेबाजी, जेएनयू कैंपस पहुंची पुलिस। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान विवादों में घिरे, फतेहपुर में उनके नाम 72 भूखंड आवंटित मिले।
कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने दी सफाई, का स्कूल बनाने के लिए नियम के तहत 2012 में मिले थे प्लॉट, काम नहीं हो पाने पर वापस लौटा दिए। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। गवर्नर आनंदीबेन पटेल विधानमंडल सदस्यों को संयुक्त रूप से करेंगी संबोधित। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी आज से होगा शुरू। 23 फरवरी को राज्य का बजट पेश होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। 37वें राज्य दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 21 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। G20 के तहत वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो करेंसी पर होगी अहम बातचीत। ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की टीम टर्की से लौटी। भूकंप प्रभावित टर्की की मदद करने गई थी टीम। आज टर्की से लौटेगी इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम, आर्मी ऑफिशियल्स ने दी जानकारी। बीडी मिश्रा ने लद्दाख के उपराज्यपाल पद की ली शपथ। एलएसी को करीब से जानते हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 200 से ज्यादा हिंदुओं की घर वापसी कराई गई। प्रलोभन देकर ईसाई बनाने का आरोप था। बागेश्वर धाम में 7 दिनों से चल रहे महायज्ञ का हुआ समापन। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, कट्टर सनातनी हैं। आगरा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। आगरा फोर्ट के दीवाने आम में कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने आगरा में शिवाजी जयंती समारोह को किया संबोधित, सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी के कालखंड में एक कुशल शासन, रणनीति और पराक्रम के साथ कई युद्ध लड़े। एमपी के छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई। सीएम शिवराज का बयान, कमलनाथ सरकार में शिवाजी का अपमान हुआ। उत्तराखंड के सीएम का बयान, नेपाल भारत पुल के विकास से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। चाहे उत्तराखंड हो या देश, परीक्षाओं में नकल गंभीर मुद्दा। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून नकल को रोकेगा, सीएम धामी का बड़ा बयान। सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए भेजा था समन। समन पर डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, सीबीआई से पेश होने के लिए मांगा समय, बजट की तैयारियों के चलते नहीं हो सकता। सिसोदिया पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो घबराए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिरफिरे शख्स ने नाबालिग लड़की के घर में घुसकर गड़ासे से किया हमला। खून से लथपथ लड़की जान बचाने के लिए भागी, युवक ने बाल पकड़कर घसीटा। आरोपी ने अपने ऊपर भी किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी लड़का लड़की से करता था एक तरफा प्यार, शादी के लिए बना रहा था दबाव। घर वालों के इनकार करने पर वारदात को अंजाम दिया। मेरठ के जानी थाना इलाके में घर के अंदर युवक युवती का गोली लगे शव मिलने से हड़कंप। जानकारी के मुताबिक मृतक प्रेमी प्रेमिका थे। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। प्रेमी की कनपटी और प्रेमिका के सीने में गोली लगी है। पुलिस ऑनर किलिंग के एंगल से भी कर रही है जांच पड़ताल। मृतक लड़की के पिता भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पटना के जेठूली गांव में पार्किंग के विवाद में 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई। फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर किया पथराव। घर, गेस्ट हाउस और गोदाम को किया आग के हवाले। घटना में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे। मृतक के परिजनों का आरोप, एसआई के सामने गोली मारी गई। एसपी ने कहा, पुलिस की भूमिका की होगी जांच। मैनपुरी में चेकिंग के दौरान एक शख्स को रोकने की कोशिश के दौरान पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूरे मामले की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों की कायराना करतूत। सड़क निर्माण में लगे वाहन को किया आग के हवाले। 2 मशीनों में भी लगाई गई आग। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। बिहार के दानापुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद पुलिस कर रही है मामले में पूछताछ और पुलिस ने छापेमारी की है। वारदात के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चला। तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार की तरफ से वृक्षारोपण प्रदर्शनी का आयोजन। उद्योग को बढ़ावा देना है मकसद। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बढ़े साइबर क्राइम के मामले। गूगल इंडिया से साइबर क्राइम को रोकने की मांग। जम्मू कश्मीर के कोलगांव में ड्रग के साथ शाकिर गुलजार भट्ट गिरफ्तार। केस दर्ज कर मामले की जांच हुई शुरू। कोची एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई। 43 लाख का सोना जब्त किया। मणिपुर में असम राइफल और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। एक ड्रग तस्कर हुआ अरेस्ट। 7 करोड़ से ज्यादा की ड्रग जब्त। असम के करीमगंज में पुलिस को बड़ी सफलता। हथीखिरा चाय बागान इलाके से 530 किलो गांजा बरामद। छत्तीसगढ़ के गुड़ियारी में एक नाबालिग पर धारदार हथियार से हमला। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। पंजाब में बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम। बीएसएफ जवानों ने मार गिराया ड्रोन। साथ में हेरोइन के पैकेट्स भी बरामद किए। इंदौर के चिल्ड्रन होम में बच्चे के साथ मारपीट का मामला। बच्चे की मां की पर पुलिस ने दर्ज किया केस। गाजियाबाद के लोनी में निर्माणाधीन फैक्ट्री के लेंटर की शटरिंग गिरने की वजह से बड़ा हादसा। कई लोग मलबे में दबे। रेस्क्यू करते रहे लोगों को किया गया रेस्क्यू, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर रही मौजूद। हैदराबाद के दबीरपुरा में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी। धू धू कर उठी लपटें। आग लगने की खबर के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। आंध्र प्रदेश के बापचुला में कार और ट्रक की भिड़ंत। 5 लोगों की मौत हुई। आगरा के सिकंदरा में शादी समारोह में फटा सिलेंडर। 2 लोगों की मौत, 1 घायल।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से सीआरपीएफ के जवान बीमार, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। करीब 25 जवानों में से 18 को डिस्चार्ज किया गया, कुछ जवान अभी भी अस्पताल में भर्ती। पंचकुला में सीएम आवास के बाहर सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल, भीड़ को किया तितर-बितर। हिंसा प्रभावित झारखंड के पलामू में इंटरनेट सेवाएं बहाल, धारा 144 में आंशिक छूट दी गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनडीएमसी और ट्रैफिक पुलिस का राहगीरी डे प्रोग्राम, ट्रैफिक रूल्स को लेकर किया गया जागरूक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा, ट्रैफिक और व्हीकल से सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है बुरा। गुवाहाटी के पमोही पहुंचे असम के सीएम, भीमा शंकर धाम में की पूजा अर्चना। असम के सीएम ने किया दावा, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप प्रदेश में है, महाराष्ट्र के लोगों को अलग मत यहां के लोगों का हो सकता है। लखनऊ विधानसभा में सीएम योगी ने डिजिटल गैलरी का किया उद्घाटन, हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा विधानसभा का पूरा इतिहास। शिमला में फरवरी में ही रिकॉर्ड स्तर पर तापमान 14.4 के मैक्सिमम लेवल पर हुआ दर्ज। तमिल एक्टर और मशहूर कॉमेडियन मइलसामी का निधन, हार्ट अटैक की वजह से गई जान। गंगटोक में क्वालिटी बेस्ड ऑर्गेनिक का टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी सरकार, 2030 तक $1 बिलियन ऑर्गेनिक चीजों के निर्यात का टारगेट है। भारी बर्फबारी के बीच खार्किव में यूक्रेनी सेना का गश्त जारी, रूसी सेना को दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, डोनबास में रूस की होगी हार, यूक्रेन की जल्द होगी जीत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की, कई अहम मसलों पर हुई चर्चा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भूकंप प्रभावित टर्की का दौरा, अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्री से करेंगे बात। नॉर्थ कोरिया ने फिर मिसाइल का किया परीक्षण, समुद्र में दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका और साउथ कोरिया ने किया ज्वाइंट एयर ड्रिल, B-1B बॉम्बर और F-16 फाइटर हुए शामिल। मोल्डोवा में महंगाई के खिलाफ मोर्चा, हजारों लोग सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं प्रदर्शन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कार्निवाल स्ट्रीट का आयोजन, लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। ब्राजील में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, मिट्टी धंसने से 24 लोगों की मौत। मृतकों के आंकड़ों में हो सकता है इजाफा, लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच बने। रविंद्र जडेजा ने दोनों पारी में 10 विकेट लिए, चेतेश्वर पुजारा ने दूसरी पारी में नाबाद 30 रन बनाए। विराट कोहली के नाम जुड़ा एक और रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 25,000 रन। भारत के खिलाफ हार के बाद पैट कमिंस ने जताई निराशा, बोले बल्लेबाजों ने खराब बल्लेबाजी की। तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं, रणजी ट्रॉफी के बाद जयदेव उनादकट की टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे मैच के लिए भी खिलाड़ियों का ऐलान, सिर्फ पहले मैच में रोहित की जगह कैप्टनसी करेंगे हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया दौरा, कोच राहुल द्रविड़ भी रहे मौजूद। सौराष्ट्र ने दूसरी बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से मात दी। इंग्लैंड से करीब 15 साल बाद अपने ही घर में हारा न्यूजीलैंड, 267 रन से हराकर इंग्लैंड ने बनाई 1-0 की बढ़त। फिल्म सेल्फी का कुड़ी चमकीली गाना हुआ रिलीज, 24 फरवरी को पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे फैन को बॉडीगार्ड ने दिया धक्का, अक्षय कुमार ने बुलाकर गले लगाया। मुजफ्फरनगर में महिला ने शराबी युवक को सिखाया सबक, सरेआम पीटते हुए थाने लेकर गए। अयोध्या में शाहगंज चौकी में कुर्सी पर डॉग आराम फरमाता हुआ आया नजर, सभी पुलिसकर्मी गए थे बाहर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।